दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हर किसी को चौंकाने का काम कर रही हैं। यहां तक आतिशी जो कह रही थी कि बड़े भैया अरविंद केजरीवाल उनके राम हैं और उनके पथ पर चलकर वो दिल्ली के सिंहासन को बहुत अच्छी तरह से संभालने का काम करेंगी, बहुत ठीक तरीके से दिल्ली की शासन व्यवस्थाओं को सुचारू करेंगी और दिल्ली की जनता के हित के में काम करेंगी। भरत की तरह वो दिल्ली की जनता की सेवा करेंगी। लेकिन आतिशी ने जो काम किया है वो भरत तो कतई नहीं कर सकते। आतिशी ने दिल्ली में विधायकों का जो फंड है उस फंड को उन्होंने सीधे तो 15 करोड़ कर दिया है। 15 करोड़ करने से हर कोई चौंक रहा है। जहां पर दिल्ली का राजस्व घाटे में जा रहा है, ऐसी स्थिति में विधायकों का फंड 15 करोड़ कर देना वो किसी के गले से उतर नहीं रहा। और इसमें यह चर्चा चल रही है कि 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो बजट किया गया है उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक जमकर कमीशनखोरी करेंगे, जमकर लूट मार करेंगे, इसीलिए इस बजट को 15 करोड़ रुपए किया गया है। जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, वहां पर विधायकों का जो फंड है वो 5 करोड़ है। गुजरात में यदि देखा जाए तो 1.5 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में देखा जाए तो 2 करोड़ रुपए है। ऐसे स्थिति में दिल्ली का जो फंड है यानी विधायकों का जो फंड है वो 15 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल आतिशी पर उठा रहा है और इससे ये साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत बड़ा कमीशनखोरी का खेल इन फंड के माध्यम से किया जाए। दिल्ली की में आम आदमी पार्टी अभी शराब घोटाले से उबर नहीं पाई है। अभी भी चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, तमाम ऐसे नेता आम आदमी पार्टी के वो जमानत पर रिहा हैं। अभी पूरी तरह से वो शराब घोटाले से बरी नहीं है। अब दूसरा, ये विधायकों का फंड बढ़ाकर और इसमें कमीशनखोरी का खेल करके दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया जाएगा। दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर दिल्ली की जनता पर दबाव निश्चित तौर पर डाला जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बजट निकाल पाना, विधायकों को दे पाना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो जो आतिशी ये कह रही थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली की कुर्सी पर यानी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर कभी वो बैठेंगी नहीं किसी भी तरह से। उनका एक ही लक्ष्य है कि 2025 का चुनाव हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फिर सरकार बने और ये कुर्सी अपने बड़े भैया राम यानी अरविंद केजरीवाल को सौंप दिया जाए। वही आतिशी इस तरह का खेल कर रही, इस तरह के कदम उठा रही है। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आतिशी के निर्णय हैं, जिस तरह से आतिशी के कदम हैं, ये कदम निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ और कदम पड़ गए आतिशी के, तो आतिशी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी की पूरी जमीन जो है हरियाणा से खत्म कर दी। हरियाणा में एक सीट भी आम आदमी पार्टी नहीं ला पाई। वहीं पर दिल्ली में एलजी के साथ आम आदमी पार्टी की रार जबरदस्त मच गई है। जबरदस्त तरीके से एलजी से आम आदमी पार्टी का जो दायरा है वो दायरा बढ़ता चला जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा परेशान है। बताया यह जा रहा है कि आतिशी को इसलिए बनाया गया था, मुख्यमंत्री को स्टाम्प की तरह सिर्फ काम करें, सिर्फ स्टाम्प ठोकने का काम करें कि जो फाइलें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा निस्तारित करें, जो फाइलें हैं आगे बढ़ाने का काम करें। तमाम ऐसे प्रमुख निर्णयों पर, तमाम ऐसे मुद्दों पर कम से कम अभी निर्णय नहीं करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव है दिल्ली में। नए साल में 2025 में विधानसभा चुनाव होगा और ऐसे में जिस तरह से धड़ाधड़ तरीके से आतिशी निर्णय लेती जा रही हैं, आतिशी कदम नए उठाती जा रही हैं, हो सकता है कि कोई भी कदम आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो, कोई भी कदम आम आदमी पार्टी के लिए घातक हो और दिल्ली हाथ से खिसक जाए। अगर दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से खिसकती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में देश में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरेगा। हालांकि हरियाणा के चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया है, 1500 2000 वोट पाए,
नोटा से भी कम वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का ग्राफ पूरे देश में तेजी से गिरना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि जो झूठे वादे किए गए थे, जो फ्री में, मुफ्त में चीजें बांटने की बात की गई थी, उनसे देश की जनता अब जाग गई है। उनसे देश की जनता जानने लगी है कि फ्री में तमाम चीजें दी जाती हैं, लेकिन दूसरे तरीके से जनता पर भार दिया जाता है, जनता पर टैक्स लाद दिया जाता है, और वो जनता सहन नहीं कर पाती। इसीलिए हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी की फ्री की सारी चीजों को नकार दिया, सारी चीजों को इनकार कर दिया, और फिर तीसरी बार भाजपा को हैट्रिक लाकर एक इतिहास रचने का काम किया। यानी हरियाणा की जनता पूरी तरह से जान गई थी, समझ गई थी। तो अब देखना होगा कि जो निर्णय आतिशी ने लिया है, विधायकों के फंड को 3 गुना बढ़ा दिया, यानी 15 करोड़ रुपए कर दिया है, उस पर दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंचती है। हो सकता है कि दिल्ली में राजस्व की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़े और दिल्ली में लोग आतिशी के खिलाफ उतरने लगे, क्योंकि उन पे टैक्स का भार अगर पड़ता है, अगर दिल्ली की जनता को अतिरिक्त अन्य कोई भार पड़ता है, तो दिल्ली की जनता किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं